हेलो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग पीछे मैथ में कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। क्या देखेंगे आज हम लोग? इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। अब देखो, पढ़ने से ही पता चल रहा है ट्री का मतलब क्या होता है? तीन कोण, मिति मतलब होता है मापन, मतलब तीन कोणों का मापन। क्या होगा? तीन कोणों का मापन। सबसे पहले देखो हम लोग क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज। देखो ध्यान से, हम लोग बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, मान लो ये क्या बना लिए? समकोण त्रिभुज। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखना है आप लोग को। आज बस इंट्रोडक्शन का क्लास होगा, आज कुछ नहीं। आज समझना है त्रिकोणमिति, और समझाने की गारंटी मैं लेता हूँ त्रिकोणमिति को। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति में मान लो ये क्या होगा? ये तो मेरा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मान लो हम कोण ए के सापेक्ष बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? तो कोण ए के सापेक्ष। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखो, जिस कोण के सापेक्ष में बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक और फिगर देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? एक और फिगर देखो यहाँ से। देखो, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। 90 डिग्री तो इसी पे बनेगा, 90 डिग्री इसी पे बनेगा ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। 90 डिग्री यहाँ बनना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। अब मान लो हम कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? कोण सी के सापेक्ष। तो जिस कोण के बारे में बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। क्या होगा? लंब। तो कोण सी के सापेक्ष, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा लंब। क्या हो जाएगा? ये लंब। और जो बचता है वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होगा? किसी को समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? देखो अब यहाँ पे, तो देखो कर्ण लिख लो जिसको नहीं याद रहेगा। कर्ण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा? तो कर्ण होगा। ठीक है, किसी को समझने में कुछ दिक्कत? करो जल्दी। अब देखो, अब हम लोग लंब, अब लंब किसको कहेंगे? अब देखो क्या है लंब? क्या है? क्या बोले? लंब। तो लंब किसको कहेंगे? तो जिस कोण के सापेक्ष क्या हो? जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो, बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो सब लोग समझ गए? चलो एक और हम डायग्राफ देखते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखो। देखो इसमें 90 डिग्री कहाँ बनेगा? तो 90 डिग्री यहीं पे बनेगा ना। अब इसके सामने वाली भुजा नाम दे दो, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 90 डिग्री तो इसी पे बनेगा। तो ये क्या होगा मेरा? ये हो जाएगा कर्ण। तो मान लो हम कोण सी के सापेक्ष बात चला रहे हैं। किसके सापेक्ष? तो कोण सी के सापेक्ष। तो जिस कोण के बारे में बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। और आधार क्या हो जाएगा? जो 50 हो जाएगा आधार। किसी को समझना है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम लोग आगे देखते हैं। क्या देखेंगे? अब 8.1 में होता है त्रिकोण
वित्तीय अनुपात। चलो इसको हम लोग मिटा दें, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलो अब ध्यान से देखो, हम लोग को क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहीं से हमारा 8.1 खत्म हो जाएगा। देखो कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं। अब मान लो ये इस पे 90 डिग्री बनेगा, कहाँ बनेगा, इस पे 90 डिग्री बनेगा। मान लो हम कोण ए के सापेक्ष में ही बात कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। अब जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो उसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे, आधार। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग आगे, अब इसको हम लोग अनुपात पर, तो इसको हम लोग अनुपात में कैसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग को क्या करना है, अनुपात में लिखना है। तो अनुपात में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, हम लिख सकते हैं लंब अनुपात आधार, ऐसा ही ना, लंब अनुपात आधार लिख लिए, नहीं सामने वाले को लिखो, लंब अनुपात का लिखो, कर्ण लिखो, क्या लिखो, लंब अनुपात कर्ण लिख लिए। फिर एक बार क्या लिख सकते हैं, लंब अनुपात आधार लिख लिए। अब क्या लिखना है, आधार अनुपात लंब, मतलब इसको अनुपात में लिखना है। देखो इसको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, क्या है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आधार अनुपात लंब। फिर क्या लिख सकते हैं, आधार अनुपात कर्ण। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात लंब। फिर क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात आधार। देखो अनुपात में लिख दिए, क्या अब इससे ज्यादा अनुपात संभव है, इसका संभव है नहीं, न 6 से ज्यादा होगा न 6 से कम होगा। समझ में आया, ये हमारा है त्रिकोणमितीय रेशियो। अब इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो हम लोग लंब अनुपात कर्ण, अब इसको हम लोग शॉर्ट नेम देते हैं, क्या देते हैं, इसको शॉर्ट नेम देते हैं। लंब अनुपात कर्ण को क्या बोल सकते हैं, लंब अनुपात आधार को क्या बोल सकते हैं, आधार अनुपात लंब को क्या बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो हम इसका नाम दे दिए साइन, क्या नाम दे दिए, साइन। लंब अनुपात आधार है, अब हम लोग इसको नाम दे दिए टेन, क्या नाम दे दिए, वाले टेन दे दिए, इसको दे दिए कॉन, क्या दे दिए, हम सबको शॉर्ट दे रहे हैं, सब क्या दे रहे हैं, शॉर्ट नेम दे रहे हैं। ध्यान से देखो, इसको याद कराने की गारंटी मेरी है, अभी बिल्कुल ना घबराएं। ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं ना, लंब अनुपात कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, साइन बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक। अब देखो यहाँ पे लगा रहता है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। देखिए जिस कोण की सापेक्ष बात चल रही हो, मेरा यहाँ पे कोण क्या है, ए है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कॉस ए, कोसेक ए। समझ में आया? अब जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही हो वो लगा देना। मान लो यहाँ पे रहता सी के सापेक्ष, तो क्या लिखते, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, देखो अब एक चीज और क्या देखना है, ध्यान से देखो। अब हम लोग देखेंगे, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे। अब आगे देखो कि कितना मजा आता है त्रिकोणमिति पढ़ने में। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, अगर 10th के बाद मैथ पढ़ना है तो त्रिकोणमिति, बापू त्रिकोणमिति का भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसका उपयोग करते हैं। मान लो इस कमरे की लंबाई ज्ञात करना है, कितना से बड़ा क्यों ना हो, लेकिन त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मिटा दे इसको, हो गया। तो अब हम लोग देखो इसको मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और आगे देखना है, देखते रहो। चलो अब आगे क्या देखना है, तो देखो चलो अब हम लोग देखो 3 त्रिभुज बना लिए हैं। एक है
20 सेंटीमीटर का, एक है 30 सेंटीमीटर और एक है 40 सेंटीमीटर। लेकिन सब कितना डिग्री पे बन रहा है, तो सब 30 डिग्री का है। सब कितना डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण है। हम अंदाज से बनाए, आप लोग इंच से बनाइएगा। मान लेते हैं ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर और ये है कितना 36 सेंटीमीटर। ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखो इसमें कुछ छूट रहा है। अब देखो 90 डिग्री के सामने ये क्या बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब इसमें इस कोण के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष बात चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हुआ, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आधार। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा। यहाँ पे देखो क्या, अब ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, और जो बच गया सो लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पे क्या करना है। अब हम लोग क्या देख लिया है, सबसे मेन चीज तो समझना ये होता है कि लंब कर्ण आधार में बच्चे भुतला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा। सबसे बड़ी चीज तो यही बात है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। क्या निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या निकालेंगे वो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात। मान लो हम इसका निकाल रहे हैं लंब अनुपात, लंब बटे आधार निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है 12 और आधार कितना है 20। क्या होगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, निकल गया। कितना आया 3/5। क्या आया हुआ 3/5। और हम बात करते हैं इसका निकालो लंब बटे आधार। क्या निकालना है, लंब बटे आधार। तो अब देखो यहाँ पे इसमें लंब कितना है 18 और आधार कितना है 30 है। क्या होगा 6 3 18 और 6 पंचे 30, कितना आया इसका 3/5। अब हम लोग देखो इसका निकालो लंब बाय आधार। क्या निकालो, लंब बटे आधार। देखो इसका लंब कितना है 24 बटे आधार कितना है 40। काटो 8 3 24, 8 पंचे 40, कितना आया 3/5। आप एक चीज देखो यहाँ पे, इसका भी 3/5, इसका भी 3/5, इसका भी 3/5। क्यों, देखो ये तो 20 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर का है, ये 40 सेंटीमीटर का है, लेकिन सबका रेशियो 3/5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज देखो, इस कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, अगर एंगल समान हो तो आंसर क्या आएगा, समान आएगा। देखो 30 डिग्री का ये भी है, 30 डिग्री का ये भी है, 30 डिग्री का ये भी है। यहाँ से सूर्य तक की दूरी अगर निकालना हो तो हमें त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं आसानी से। किसकी सहायता से, तो त्रिभुज की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे लंब अनुपात आधार निकाले हैं। अगर आप लोग मन है और कुछ निकाले तो आप लोग कुछ और भी निकाल सकते हो। मान लो हमको यहाँ पे मन है निकालने का लंब बाय कर्ण। क्या निकालने का मन है, लंब बटे कर्ण। क्या निकालने का मन है, वो लंब और कर्ण। तो इसका लंब कितना है 12 और इसका कर्ण कितना है 24। देखो 1/2 आ गया। अब इसमें निकालो लंब बाय कर्ण। क्या निकालो, इसका लंब बटे कर्ण, इसका निकालो। देखो लंब कितना है 18 और कर्ण कितना है 36, 1/2। क्या आया 1/2। अब इसमें भी निकाल दो तुम्हारे लंब बटे कर्ण। इसका लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 48। 24 का 24, 24 दूनी 48। देखो सबका रेशियो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। समान क्यों आ रहा है, क्योंकि सब कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, इसीलिए सब पर क्या आएगा, समान आएगा। आप 6 का 6 अनुपात निकाल के चेक कर लो, लेकिन सब का आंसर क्या आएगा, समान आएगा। यहाँ तक सबको समझ गया। इसीलिए
त्रिकोणमिति समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक कमरे का टॉप निकालना हो, उसको भी हम एक छोटा सा एंगल बना के निकाल सकते हैं आसानी से। चलो लिखो जल्दी। अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। इसको मीन्स यही है मेरा पढ़ाने का मकसद, यही था उस टाइम से। अब देखो यहाँ पे हम लाल कक्का की मदद से, लाल कक्का, अब इसकी मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फॉर्मूला। अब देखो ये है साइन कॉस टेन, अब तीन इधर से चलेंगे, फिर नीचे से घूमेंगे तो इधर से चलेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे, पीछे देख लो लिखाए होंगे, लंब बट्टे कर्ण। कॉस को क्या लिख सकते हैं, वो आधार बट्टे कर्ण। कॉस को क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण। टेन को क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार। टेन को क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को आधार बट्टे लंब। क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे आधार। क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे लंब। लिख सकते हैं ना। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या है, लाल कक्का। क्या पढ़ते हैं इसको, लाल कक्का। अब अगर इसको याद करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। अब देखो लाल, हम तीन इधर से चलेंगे और तीन इधर से चलेंगे। आप कहने का मतलब देखो, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। देखो साइन लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक का क्या है, कर्ण बट्टे लंब। कॉस का आधार बट्टे कर्ण, सेक का कर्ण बट्टे आधार। क्या है, यही है। अब यहाँ पे क्या देखो, इसको हम लोग साइन है ना, तो हम साइन को बोलते हैं लंब बट्टे कर्ण। क्या बोलते हैं, लंब कर्ण। देखो एक त्रिभुज बनाओ, ये है, इसको हम लोग ए बी सी, ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये क्या बनेगा, लंब बनेगा। और ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। कर्ण को हम ए लिख सकते हैं, आधार को ए लिख सकते हैं, और लंब को एल लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। ऑफ कोर्स सीरीज में रहेगा तो ये काम करेगा, यही सीरीज में लिखना है। साइन के बाद कॉस होना चाहिए, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। अब देखो, अब कॉस है ना, तो आधार बट्टे कर्ण है ना, आधार बट्टे कर्ण, फिर टेन लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, फिर कॉट आधार बट्टे लंब, फिर तीन ऊपर से इधर से चलना है, एक बार इधर से और फिर तीन इधर से। अब इधर से कहने का मतलब देखो, यहाँ पे कॉट थीटा तो आधार बट्टे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। बस एक याद रखना है, क्या, लाल कक्का की मदद से पूरा त्रिकोणमिति खत्म। अब क्या होगा, अब देखो कॉसेक थीटा, तो कर्ण बट्टे लंब, क्या है, कर्ण बट्टे लंब। बस आज के लिए इतना ही। कल से हम चैप्टर शुरू करेंगे 8.1, ठीक है। तो बस क्या याद रखना है, लाल कक्का, इसी से पूरा त्रिकोणमिति बना हुआ है। किससे, इससे। क्या जरूरी है उतना फॉर्मूला याद रखने का, बस इतना याद रखो, पूरा त्रिकोणमिति खत्म। चलो स्केच अपने डिस्कस कर लें। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 8.1, ठीक है।